हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स का जो लेटेस्ट वर्कआउट है 1.2 उसके 30 नंबर के ई नंबर तक हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग 40 नंबर के एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग 40 नंबर के ए नंबर को देखते हैं। तो 40 नंबर के एक नंबर में है 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो है लेट्स एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन एज द सम ऑफ टू स्क्वायर। ठीक है, यानी हम लोग को दो स्क्वायर में इस टर्म को जो है कोई भी टर्म जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उस टर्म को हम लोग दो मुरब्बा में दिखाना है, दो स्क्वायर में दिखाना है। तो देखिए 40 नंबर के ए नंबर में है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये टर्म जो है इस टर्म का एक फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोग को यही फॉर्मूला सेम तो वही दिया हुआ है, तो हम लोग को वही फॉर्मूला से उतार देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसका a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए ये इस टर्म का हो गया डायरेक्ट हम लोग का आंसर। ठीक है, क्योंकि हम लोग को उसका फॉर्मूला की मदद से इसको दो स्क्वायर में तोड़ना है, तो हम लोग दो स्क्वायर में इसको तोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में हम लोग देखते हैं वो क्या है प्लस 18y स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो 2 है उसको कॉमन लेते हैं। 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग का 25x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 9y स्क्वायर, ये बचा हम लोग का। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 को हम लोग 2 बाहर रख देंगे, यहाँ पे हम लोग सेकंड ब्रैकेट देंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे 25 जो है वो किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो हम लोग देंगे 5x होल स्क्वायर प्लस ये 9y स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 3y का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला क्या है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला का हुआ हम लोग का 2 इंटू ए स्क्वायर ये हो गया प्लस बी स्क्वायर ये हो गया। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या है 5x और बी हम लोग का 3y है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी मतलब क्या 5x प्लस 3y होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस है वहाँ पे बीच में तो प्लस दे देंगे। इसके बाद ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी मतलब क्या 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये जो मैथ है ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग अब जो है जो 15 नंबर है जो सी नंबर है उसको सॉल्व करते हैं। तो 40 नंबर के सी नंबर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी माइनस बी डी। तो देखिए हम लोग इसको तोड़ेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर, इसके बाद प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ तक ठीक लिखे हम लोग। यहाँ जो प्लस 2 है इसको हम लोग को ए सी माइनस बी डी से मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस ये होता है 2 ए सी होगा मल्टीप्लाई करने से, प्लस माइनस माइनस होता है 2 बी डी होगा मल्टीप्लाई करने से। यहाँ तक हम लोग हो गया सॉल्व। अब देखिए यहाँ जो ए स्क्वायर है ये स्क्वायर लिख दिए और यहाँ जो प्लस 2 ए सी है इसको यहाँ पे लाते हैं फॉर्मूला करने के लिए। 2 ए सी अगर लाएंगे तो हम लोग का क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी का फॉर्मूला हुआ प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम लोग सी स्क्वायर भी ले लिए। अब बचा हम लोग क्या पे बी स्क्वायर बचा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी डी को लेते हैं, माइनस 2 बी डी हो गया प्लस क्या है डी स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे डी स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लस 2 ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी डी प्लस डी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस 2 ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है ए प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसके बाद प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डी प्लस डी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का फॉर्मूला है, मतलब ए माइनस बी माइनस डी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकला ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए ये टर्म हम लोग का निकल गया। तो हम लोग को तो वही टर्म निकालने बोला है 2 स्क्वायर वाला टर्म। ठीक है, तो ये वाला टर्म निकल गया, तो ये हम लोग हो गया आंसर। अब हम लोग जो है 15 नंबर के एक नंबर को देखते हैं। तो 15 नंबर के एक नंबर है हम लोग का टी की कीमत क्या होगी जब
एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4 एक मुरब्बा कामिल होगा, मालूम करो। यानी इंग्लिश में हम लोग क्वेश्चन है, लेट्स राइट फॉर विच द वैल्यू ऑफ टी एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4 विल बी ए होल स्क्वायर फॉर्म। यानी यहाँ पे जो ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4, इसमें टी का वैल्यू क्या होगा कि ये जो टर्म है ये एक होल स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए जो टर्म है उसको लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 1/4। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग तोड़ेंगे कैसे, ये स्क्वायर माइनस टी एक्स यहाँ पे रहने दीजिए अभी, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर माइनस 2ab, इसको टी एक्स को हम लोग 2ab मानना है, प्लस 1/4 है तो 1/2 का होल स्क्वायर किया हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2ab ये क्या होगा, 2x इक्वल टू 2b होगा। 2ab मतलब क्या होगा, 2 इंटू ए मतलब क्या होगा x, और b मतलब 1/2, ठीक है। तो ये 2 को हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। 2ab अगर हम लोग यहाँ पे बीच में लिखते हैं तो हम लोग क्या होता, 2a 1/2 होता, 2a मतलब x होगा क्योंकि x दिया हुआ है, और b मतलब 1/2 होगा। तो 2 और 2 तो हम लोग कट गया, तो क्या बचा हम लोग का x, तो यहाँ पे x हो गया। हम लोग x के साथ t का क्या वैल्यू लेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो उसका प्रोडक्ट x ही आएगा, तो ठीक है। तो वो होगा x इंटू 1, क्योंकि x को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x ही होगा। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग x के साथ -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x प्लस में और ये माइनस में, तो क्या माइनस x होगा। तो दोनों में हम लोग का प्लस x माइनस x आता है, इसलिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ t इक्वल टू +1 -1, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग का t का वैल्यू हम लोग +1 लेते हैं तब भी हम लोग का सही आंसर आएगा, और t का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तब भी हम लोग का आंसर सही आएगा। ये 1 क्या है, ये जो 1 लिए हम लोग किस लिए, यहाँ पे x को रखने के लिए, क्योंकि हम लोग t का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो 2x आने से हम लोग का फॉर्मूला में ये होल स्क्वायर नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर हम लोग t का वैल्यू +1 या -1 लेंगे तो हम लोग का जो ये टर्म है ये होल स्क्वायर में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता है समझ गए होंगे। हम लोग जो है अब 15 नंबर के जो 2 नंबर है उसको देखते हैं। तो देखिए 15 नंबर के 2 नंबर में ये स्क्वायर प्लस 4 में कितना जोड़ दिया जाए कि एक मुरब्बा कामिल हो जाए, चलो मालूम करो। क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस 4 में कितना जोड़ेंगे हम लोग कि एक होल स्क्वायर, एक जो कामिल स्क्वायर है वो बन जाएगा। तो देखिए 15 नंबर के 2 नंबर में है, लेट्स राइट द एक्सप्रेशन विच व्हेन एडेड टू ए स्क्वायर प्लस 4 गिव्स ये होल स्क्वायर। यानी ये स्क्वायर प्लस 4 जो टर्म है, इस टर्म में क्या हम लोग ऐड करेंगे कि ये स्क्वायर प्लस 4 जो है वो एक होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, एक कामिल मुरब्बा जो है बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर प्लस 4 यहाँ को इसको हम लोग किसका क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या, a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। b मतलब यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2, 2 2 जा 4 इंटू ये 4a, ठीक है। अब देखिए ये प्लस बी होल स्क्वायर ये एक टर्म ये कामिल मुरब्बा बन गया, लेकिन यहाँ पे -4a हम लोग का रह जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि हम लोग का ये जो -4 है वो हट जाएगा। अगर हम लोग लिखेंगे a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4a, यहाँ पे आप लोग लिख दिएगा साइड में एडिंग 4a। अगर 4a को हम लोग ऐड करते हैं, प्लस 4a को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लस 4a और -4a क्या होगा, कट जाएगा। तो हम लोग क्या बचेगा, हम लोग क्या बचेगा, a प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये कामिल मुरब्बा बन गया, होल स्क्वायर बन गया। तो अगर हम लोग प्लस 4a को, ठीक है, प्लस 4a को लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग का एक कामिल मुरब्बा बन जाते हैं।
या फिर यहाँ पे और एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर लेते हैं तो क्या होगा, ए माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा होता। तो देखिए इस हिसाब से भी हम लोग का वही होगा, होल स्क्वायर प्लस 4a होगा इसमें, ठीक है। तो 4a दे दिए। अब ये भी तो एक कामिल मुरब्बा बना, लेकिन इस कामिल मुरब्बा में हम लोग का प्लस 4a रह जाते हैं। तो हम लोग अगर माइनस 4a फिर यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो प्लस 4a और माइनस 4a कट जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4a। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एडिंग माइनस 4a, ठीक है। अगर हम लोग माइनस 4a को ऐड करते हैं तो हम लोग क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस 4a और प्लस 4a कट जाएगा। तो ये माइनस 2 होल स्क्वायर हम लोग का रह जाते हैं। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस 4a को जोड़े और यहाँ पे हम लोग प्लस 4a को जोड़े, तो हम लोग का जो ऐड आएगा वो आंसर आएगा प्लस 4a और माइनस 4a, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग 15 नंबर के जो 3 नंबर है उसको देखते हैं। देखिए 15 नंबर के 3 नंबर में है इफ a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 9 into 11 देन राइट द वैल्यू ऑफ a and b। हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि a और b जो है मुस्बत अदद है, ठीक है, मुस्बत नंबर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो अगर 9 into 11 है तो हम लोग को साबित करना है कि a और b का वैल्यू क्या है। तो हम लोग को निकालना है कि a और वैल्यू की कीमत या वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 9 into 11, क्योंकि ये टर्म दिया हुआ हम लोग का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, और लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला है क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे ये लिखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 9 into 11 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 minus 1 इंटू 10 प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं। 10 में अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का, 9 बचेंगे, और 10 प्लस 1 करने से हम लोग का 11 होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम हुआ, ए प्लस बी अगर है यहाँ पे a माइनस है, और यहाँ पे a प्लस बी अगर 10 प्लस 1 को मानते हैं तो a माइनस बी होगा 10 माइनस 1, ठीक है। तो ये प्लस बी a माइनस बी यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा, और b का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू क्या है 10 और b इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग लिखेंगे अब इफ a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 1 देन दिस इक्वेशन विल बी एस्टेब्लिश्ड। तब जो है ये इक्वेशन हम लोग का बन जाएगा अगर a की कीमत 10 हो और b की कीमत 1 हो तो उम्मीद करता है ये मैथ भी आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज अगर इस चैनल में आप लोग अभी तक नए थे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को। और ये वीडियो अगर आप पसंद आए तो प्लीज लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हम लोग बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टाटा।